Everyone, today we are going to the next part of the chapter nutrition in plants. In previous video we have learned the process of photosynthesis and different modes of nutrition of plants. Next is saprophytic mode of nutrition. Fungi derive nutrition from dead decaying matter. जो फंगस होती है वो डेड डिकिंग मैटर गला सड़ा जो पदार्थ होता है उससे अपना जो है भोजन ग्रहण करती है। तो जो ऐसे पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं उनको बोलते हैं सैप्रोट्रॉप्स। प्लांट्स लाइक कस्क्यूटा होती है अमरवेल। आपने देखा होगा कि पेड़ों पर एक पीले पीले तार जैसा जाला सा लगा हुआ होता है, उसको बोलते हैं अमरवेल। उसका इंग्लिश में बोलते हैं उसको कस्क्यूटा और पैरासाइट दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। कस्क्यूटा एक तरीके का पैरासाइट है क्योंकि वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकती, उसको अपना भोजन लेने के किसी दूसरे के ऊपर रहना पड़ता है। पैरासाइट का मतलब होता है जो खुद भी लिविंग हो और किसी दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ले। तो कस्क्यूटा भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो जो जिससे पेड़ से अपना भोजन ले रही है वो भी लिविंग है। होस्ट प्लांट का मतलब जिस पे वो रहती है उसको कहते हैं होस्ट। जिस पे कोई चीज़ को ईट करता है उसको बोलते हैं होस्ट। फ्यू प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स आर डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन आर कॉल्ड द हेटरोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स का मतलब ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स में क्या आ गए? प्लांट्स आ गए जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। बट कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, जैसे ये कस्क्यूटा है, एक तरीके का पैरासाइट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो एनिमल्स तो देखो हेटरोट्रॉफ्स हैं ही, वो अपना भोजन अपने आप नहीं बना सकते, उनको अपना भोजन लेने के किसी दूसरे पे डिपेंड करना पड़ता है। कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं जो खुद अपना भोजन सिंथेसाइज नहीं कर सकते, जो ऑटोट्रॉफ्स के अंदर नहीं आते, उनको अपना फूड लेने के लिए किसी दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करना पड़ता है या किसी दूसरे मटेरियल पे डिपेंड करना पड़ता है, उनको बोलते हैं हेटरोट्रॉफ्स। सबसे पहले है पैरासिटिक वो होते हैं जो किसी दूसरे लिविंग बॉडी से अपना फूड गेन करते हैं। पैरासाइट जो होते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक पार्शियली पैरासाइट होते हैं, एक टोटल पैरासाइट। पार्शियली पैरासाइट का मतलब होता है जो कुछ एक हिस्सा तो खुद बना सकते हैं अपने भोजन का, बट कुछ एक दूसरा हिस्सा लेने के लिए वो किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं। इसमें लोरेंथस आती है। लोरेंथस जो है एक तरीके की फंगस सी होती है जो अकेशिया, मैंगो वगैरह टी के ऊपर ग्रो करती है। तो वो खुद कुछ पार्ट तो भोजन का अपने आप बना लेती है, बट कुछ के लिए जो है दूसरे प्लांट पे डिपेंड करती है। टोटल पैरासाइट का मतलब है जो कम्प्लीटली दूसरे पे डिपेंड करती है, थोड़ा बहुत पार्ट भी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती। इसमें है कस्क्यूटा। वैसे जो लाइसिस होते हैं, जुएँ होती हैं, वो भी एक तरीके का पैरासाइट हैं क्योंकि वो खुद भी लिविंग होती है और लिविंग बॉडी से ही अपना जो है फूड गेन करती है। तो लाइसिस जुएँ भी इसी के अंदर आती है। जुएँ, टिक्स, जो गाय भैंसों को चीचड़ लग जाते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं। फिर है सैप्रोफिटिक अभी हमने पहले पढ़ा है, जो न्यूट्रिशन किससे लेते हैं? अपना डेड और डिकिंग प्लांट्स से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इसमें बैक्टीरिया, फंगी, ये सारे आते हैं। अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्टिवोरस होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का मतलब जो इंसेक्ट्स को खाते हो, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हो। दैट प्लांट्स विच गेट पार्शियली न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल एंड एटमोसफेयर। कुछ एक न्यूट्रिशन का हिस्सा तो वो सॉइल से और एटमोसफेयर से ले लेते हैं, बट पार्शियली फ्रॉम द इंसेक्ट। कुछ जो अपने भोजन का हिस्सा जो है वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खा के करते हैं, जैसे पीचर प्लांट्स है, वीनस फ्लाई ट्रैप है। ये सारे जो इस तरीके के प्लांट्स हैं ये वाइल्ड प्लांट्स हैं, जंगलों में मिलते हैं। फिर है सिम्बायोसिस का मतलब है कि एक दूसरे से समझौता करके दोनों एक दूसरे से मिलके रह के अपना भोजन बनाना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच टू डिफरेंट इंडिविजुअल एसोसिएट विद ईच अदर टू फुलफिल देयर फूड रिक्वायरमेंट। मतलब कोई दो प्लांट आपस में एक समझौता करके एक साथ रहें, जिससे जिस प्लांट पे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म या दूसरा प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसको भी फूड मिले, और जिस पे वो ग्रो कर रहा है उसको भी उससे कुछ गेन करने को मिले। अब एल्गी और फंगस है, दोनों आपस में ग्रो करें तो एल्गी को जिसमें एग्जाम्पल है लाइकेंस का। अब लाइकेंस है, उनके अंदर एसोसिएशन है वो एक तरीके का एल्गी और फंगस का। अब एल्गी तो फंगस के ऊपर ग्रो करेगी तो वहाँ से वाटर ले लेगी, और फंगस को क्या मिल जाएगा? एल्गी से फूड मिल जाएगा। तो मतलब एक तरीके का ऐसा समझौता जिससे दोनों ही आपस में बेनिफिटेड रहें और अपना फूड गेन कर सकें। थैंक यू।